इख्तियार अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। इख्तियार अहमद। मैं आज आप लोगों के साथ एवरीडे साइंस या जनरल साइंस एबिलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 5 शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ये बताएं कि एक आम आदमी के अंदर, एक आम इंसान के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 206, यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं एक आम इंसान में। सेकंड क्वेश्चन है, टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन दी डैश। ये बताएं जो टीबिया नामी जो हड्डी है वो हमारे किस हिस्से में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि लेग। ये हमारी टांगों में होती है टीबिया बोन। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज डैश। हमारे जो दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये बताएं कि हमारे दांतों और हमारी हड्डियों का जो मेन जुज़ है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है मेन कंपोनेंट है बोन्स एंड टीथ्स का। क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज डैश। ये बताएं कि हमारे खून का जो अहम जुज़ है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज डैश। ये बताएं कि हमारे जो गुर्दे हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना। क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज डैश। ये बताएं कि हमारे खून का असल में फंक्शन क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है हमारे खून के सपुर्द। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट टीयर्स। ये बताएं कि इन दिए गए ग्लैंड्स में से इन दिए गए गदूद में से कौन सा गदूद जो है हमारे आंसू बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि लेक्रिमल। लेक्रिमल जो है वो ग्लैंड है जो कि टीयर्स सीक्रेट्स करता है, यानी कि टीयर्स को बनाता है। क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये बताएं कि हमारे जिस्म के अंदर सबसे बड़ा गदूद कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर जो है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा गदूद है। क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म में जो है सबसे बड़ा उज़ू कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्किन। स्किन जो है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू है। क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। ये बताएं दिए गए ब्लड ग्रुप्स में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो किसी को भी अपना खून दे सकता है। तो ये ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं वो किसी को भी अपना खून दे सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ये बताएं कि हमारे जिस्म में किस गदूद को जो है मास्टर गदूद कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे दिमाग में होता है। तो ये जो है मास्टर ग्लैंड कहलाता है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बोर्न इन्फेंट। जो एक बच्चा पैदा होता है तब तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 300। उसके अंदर जो है 300 हड्डियाँ होती हैं एक जो नया बच्चा पैदा होता है तब। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। ये बताएं इन दिए गए में से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है फैट्स। फैट्स की अंदर जो है फैट्स की जो है कैलोरिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आइज इन ह्यूमन बींग्स। ये बताएं कि कौन सा विटामिन जो है हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आइज के लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन है, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज डैश। ये बताएं कि एक आम इंसान के अंदर जो उसका दिल है वो एक मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है। तो उसका करेक्ट आंसर है 70। 70 टाइम्स जो है हार्ट बीट पर मिनट जो है धड़कती है एक आम इंसान में। क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। ये बताएं वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड जो है ले सकता है, रिसीव कर सकता है। तो उस ब्लड ग्रुप का नाम है ए बी। ए बी ग्रुप के जो लोग होते हैं वो उनको किसी का भी खून उनको लग सकता है, उनको वो रिसीव कर सकते हैं किसी का भी खून। क्वेश्चन है, मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच इफ़ेक्ट दी डैश। ये बताएं मलेरिया जो बीमारी होती है वो सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्प्लीन। मलेरिया जो है स्प्लीन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काज बाय वायरस। यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन में से ही बताएंगे कौन सी बीमारी जो है वायरस की वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड कोलेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो जो है वायरस की वजह से होते हैं। क्वेश्चन है मेडुला ओब्लोंगाडा इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डिश। ये बताएं कि मेडुला ओब्लोंगाडा हमारे जिस्म के किस पार्ट का हिस्सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन। मेडुला ओब्लोंगाडा जो है हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है। क्वेश्चन है मायोपिया इज़ अ डिजीज़ कनेक्टेड विद डैश। ये बताएं कि मायोपिया जो बीमारी होती है इसका ताल्लुक किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आइज़। इसका ताल्लुक जो है आँखों से होता है। क्वेश्चन है ल्यूकीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ द डैश। ल्यूकीमिया जो है किसकी ये बीमारी किसकी होती है। तो ये ब्लड की बीमारी होती है ल्यूकीमिया। इसका करेक्ट आंसर है ब्लड। क्वेश्चन है शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश। जो हमारी करीब की नज़र है वो सही किस लेंस के ज़रिए हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंसेज के थ्रू जो है शॉर्ट साइटेडनेस सही हो सकती है। क्वेश्चन है ट्रेकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ द डैश। ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वो किस चीज़ की बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आइज़। ट्रेकोमा जो है आइज़ से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है। क्वेश्चन है ईसीजी इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डैश। ईसीजी बताएं किस चीज़ की खराबी के लिए डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हार्ट की एलिमेंट्स इसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती है ईसीजी। क्वेश्चन है डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैश। डायलिसिस बताएं किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है किडनी फेलुअर। जब किडनी फेलुअर हो जाता है तो उसके बाद जो है डायलिसिस यूज़ की जाती है। क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इन द टी लीव्स इज़। ये बताएं कि हमारे जो टी लीव्स होते हैं, जो चाय के पत्ते होते हैं, उसमें जो सबसे मेन स्टिमुलेंट होता है वो कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है टी लीव्स का मेन इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट है। क्वेश्चन है डोली इज़ द नेम ऑफ द डिश। ये बताएंगे डोली किसका नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्लोन शिप। जो क्लोन शिप हुई थी उसमें जो पहली क्लोन शिप थी उसका नाम डोली रखा गया था। क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ दिस कैमरा इज एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। ये बताएं कि ये बताएं कि कैमरे का वो कौन सा हिस्सा है जो इंसानी आँख का जो रेटिना होता है उससे उसकी मुशाबत होती है, उसकी तरह वो काम करता है। तो कैमरे की जो फिल्म होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है फिल्म है। कैमरे की जो फिल्म है वो रेटिना की तरह यूज़ होती है, क्योंकि रेटिना स्क्रीन के तौर पर काम होता है और फिल्म भी स्क्रीन के तौर पर काम होती है। क्वेश्चन है व्हेन अ पर्सन enters a dark room from bright light he is not able to see clearly for a little while because the dash। ये बताएं कि जब एक इंसान एक अंधेरे वाले रूम में आता है एकदम से, एक ब्राइट जगह से होते हुए तो एक अंधेरे में आ जाता है, तो वो सही तरह देख नहीं पाता ना कुछ देर के लिए। ऐसा क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आइरिस इज़ अनएबल टू डायलेट दी पपिल इमीजिएटली। जो हमारी आइरिस होती है ना वो पपिल को एकदम से डायलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम सही तरह देख नहीं पाते। क्वेश्चन है द ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स एग्जिबिटेड बाय अ पीकॉक इन इट्स टेल फीदर्स आर ड्यू टू। ये बताएं कि जो मोर के इतने खूबसूरत जो है उसके जो पर होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, किस वजह से नज़र आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से जो मोर के पर हैं वो हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। क्वेश्चन है अ लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड एटमॉस्फेयर इट विल फ्रीज। ये बताएं कि जो एक लेक है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है सर्दियों के मौसम में। तो ये बताएं इसमें सबसे पहले फ्रीज क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एट द टॉप सरफेस। जो उसका टॉप सरफेस होता है लेक का वो सबसे पहले फ्रीज होना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट वाइल इट अपीयर्स वाइट एट नून बिकॉज। ये बताएं कि हमारा जो सूरज है वो सनराइज जब जब सूरज उभरता है तो वो लाल नज़र आ रहा होता है, और जब ग्रुब हो रहा होता है तो ये सफ़ेद नज़र आ रहा होता है। जब ग्रुप हो रहा होता है तो भी लाल नज़र आ रहा होता है, जब ये दोपहर के टाइम बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से जो लाइट स्कैटर करती है, और एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिसकी वजह से वो तीनों टाइम जो है अलग अलग कलर हमें दिखाई दे रहा होता है। क्वेश्चन है एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस दिस implies that
एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर होता है, वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होता है। तो इससे क्या पता चलता है? इसका करेक्ट आंसर है द एस्ट्रोनॉट एंड द स्पेसक्राफ्ट आर बोथ इन अ फ्री फॉलिंग स्टेट। जो एस्ट्रोनॉट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जो है फ्री फेलिंग स्टेट में होते हैं, इससे हमें ये पता लगता है। An iceberg is floating in sea. How much of its mass will remain above the surface of water? एक बर्फ़ का तोदा है जो कि समंदर के अंदर तैर रहा है। ये बताएं कि उसका कितना वज़न जो है पानी की सतह से ऊपर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/10। 1/10 यानी कि 10% जो उसका मास है वो हमें उसके पानी की सरफेस से ऊपर नज़र आएगा, बाकी सब पानी की सरफेस के नीचे होगा। क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसनट्रेटेड इन द डैश। ये बताएं कि हमारा ये ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कहाँ कंसनट्रेट होती है। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन लेयर, ओजोन जो है सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है। क्वेश्चन है, द काउज मिल्क कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये बताएं कि गाय के दूध के अंदर कितना परसेंट जो है पानी होता है, परसेंटेज के अंदर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है 80%। 80% यानी कि 80% जो है काउ मिल्क के अंदर वाटर होता है। क्वेश्चन है, टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज। ये बताएं कि टीवी ट्रांसमिशन जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो है कवर नहीं कर सकती, क्योंकि द करेक्ट आंसर इज सी, द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। जो हमारी ज़मीन है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसी वजह से टीवी ट्रांसमिशन ज़्यादा एरिया पर कवर नहीं हो सकती। क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ड बाय एन एक्सिस ऑफ। ये बताएं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसकी एक्सिस की होने की वजह से वजूद में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सिस होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है होता है। क्वेश्चन है, बेट्स कैन आल्सो फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ डैश। ये बताएं कि जो चमगादड़ें होती हैं वो रात के टाइम भी उड़ सकती हैं। तो बताएं वो किस वजह से, किसकी हेल्प की वजह से ये ऐसा कर पाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हुए रात के टाइम फ्लाई कर सकती हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ कोटिंग विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट ऑन रेडार। ये एक कोटिंग होती है जो कि एक एयरक्राफ्ट पर की जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो एयरक्राफ्ट रेडार में उसकी जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वो रेडार रेडार में दिख नहीं पाता। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएसए एंड इसराइल के पास है। क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीदर्स इन बर्ड्स इज टू। ये बताएं कि जो परिंदों के अंदर जो परों का फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइड स्ट्राइकिंग सरफेस टू द विंग्स फॉर फ्लाइंग। जो परिंदों के बाजू होते हैं, जो विंग्स होती हैं, उनको स्ट्राइकिंग सरफेस देने के लिए ताकि वो जो है उड़ सकें। क्वेश्चन है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल इज डैश। ये बताएं कि एक गाड़ी का जो पीछे वाला जो शीशा होता है वो कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स। पीछे वाला शीशा जो होता है हमेशा कॉन्वेक्स होता है गाड़ी के अंदर। क्वेश्चन है, लीड बॉल फॉल्स थ्रू वाटर मोर स्लोली देन थ्रू एयर बिकॉज। ये बताएं कि लेड मेटल की जो बॉल्स होती हैं, जो गेंदें होती हैं, वो पानी के अंदर अगर आप उसको फेंकेंगे तो वो बिल्कुल स्लो आएगी नीचे, और जब हवा के अंदर फेंकेंगे तो वो बिल्कुल नीचे जल्दी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑफ द विस्कस फोर्स इन वाटर। क्योंकि पानी के अंदर विस्कस जो है, पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस पर विस्कस फोर्स लगती है लीड बॉल्स पर, और वो स्लोली नीचे आते हैं। क्वेश्चन है, A Fahrenheit thermometer indicates a temperature of 14 degree Fahrenheit. Its corresponding reading on the Celsius scale will be। ये बताएं कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है 14 फ़ारेनहाइट है, तो बताएं वो सेल्सियस में कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो सेल्सियस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 14 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कलर कम्बिनेशंस इज एडिड इन कलर विजन इन टीवी। ये बताएं कि टीवी के अंदर जो कलर विजन के अंदर जो कलर्स होते हैं वो किन कलर से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन एंड ब्लू से मिलकर सारे कलर्स बनते हैं टीवी पर। क्वेश्चन है, अ ट्रेन गोes past a railway station at a high speed. A young boy standing on the edge of the platform is likely to dash. ये बताएं कि एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन है जो बहुत स्पीड से गुजर रही है, और उसी प्लेटफॉर्म के कोने पर जो है एक लड़का खड़ा हुआ है। अब बताएं कि जैसे ही ट्रेन गुजरेगी तो क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो लड़का है वो ट्रेन की तरफ गिरेगा, ट्रेन की तरफ गिरेगा लड़का। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन, वाटर इज़ अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन बिकॉज़, ये बताएं कि पानी जो है एक कार के इंजन के लिए हाईली इफेक्टिव कूलेंट के थ्रू के तौर पर यूज़ किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है उसकी स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है पानी की वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो एज अ कूलेंट बहुत अच्छा काम करता है। क्वेश्चन है, स्काल्डिंग विद स्टीम इज मोर सिवियर देन स्काल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज, ये बताएं कि स्टीम से जब कोई जलता है ना तो वो बहुत बुरी तरह सिवियरली जलता है बजाय इसके कि कोई पानी बॉइलिंग पानी से जो जलता है उसके मुकाबले में, ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीम कंटेंट्स मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। जो स्टीम होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है बस उसके मुकाबले में, बॉइलिंग वाटर के मुकाबले में, इसी वजह से जो स्टीम से जलता है वो बहुत ज़्यादा जला हुआ होता है और जो बॉइलिंग वाटर से चलता है वो उससे कम चलता है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी कीजिएगा। इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फाइल मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।